उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। न वो मुख्तार अंसारी है ना अतीक अहमद है। और ये यूपी है। यहाँ पे अगर ऐसा धरना प्रदर्शन चक्कर में पड़ेंगे ना तो यहाँ सरकार को उतरने की जरूरत नहीं। यहाँ के युवा ही काफ़ी हैं। तुरंत रगड़ दिए जाएंगे बिना मतलब की समझिए मिट्टी पानी का ये। ये गलतफहमी में न रहे। यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। वो दिल्ली थी, ठीक है, दिल्ली थी इसलिए आराम चल गए। यूपी में हर आदमी क्या कहते हैं योगी है। पेपर लीक पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। जब तक कानून में अच्छा मतलब कि बदलाव नहीं होगा तब तक ये काम होता रहेगा। युवा हैं और वो 65 साल के युवा अगर हैं और शादी अगर नहीं कर पाए तो जब अपना ही परिवार नहीं बसा पाए तो देश का परिवार क्या बसाएंगे। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? भाई साहब बौद्धिक स्तर के आदमी हैं और इन्होंने दुनिया देखी है। जी तो हम इनकी बात से सहमत हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात की ये राजनीति है और राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है। और जितने लोग कर रहे हैं, हम युवा हैं और वो 65 साल के युवा अगर हैं और शादी अगर नहीं कर पाए तो जब अपना ही परिवार नहीं बसा पाए तो देश का परिवार क्या बसाएंगे। ठीक है। और एक त्याग की बात होती है। अगर हम शादी किए हैं, किसी को छोड़े हैं और हम देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो अलग बात है। और अगर खुद अपना देख रहे हैं, फालतू बात कर रहे हैं, बहुबात कर, तो बाद में और बहुबात में जमीन आसमान का अंतर होता है। सर, युवाओं की बात आपने छेड़ी है कि राहुल गांधी युवा है या नहीं, इस टिप्पणी पे तो हम अलग रहते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो है वो युवाओं का मुद्दा बड़ा उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ में जो वो खिलवाड़ हो रहा है भाजपा सरकार में, युवाओं के लिए पूछा नहीं जा रहा, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। क्या आपको भी ऐसी कुछ स्थिति लगती है? अब मेरे भी 2 बच्चे हैं। मान लीजिए मेरी उम्र 50 साल हो गई। मेरे बच्चों की उम्र 20 साल प्लस है। अब जहाँ जेन जी की बात हो रही है, आजकल जेन जी चल दिया है, युवाओं के नहीं जेन जी कहते हैं। हाँ, एक वर्ड दे दिया। अब जेन जी हो गया है। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं तो मतलब अब जेन जी में हैं। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, ये सरकार में हम सुरक्षित हैं। भले ठीक है, बहुत ज्यादा आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, नियम कानून ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर हम निरंकुश हैं, आजाद हैं, मतलब जिसको आजाद बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई भी मतलब वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, बाउंडेशन ना हो, तो उसको निरंकुश बोला जाएगा। और जब हम निरंकुश हैं, अगर मेरे ऊपर अंकुश लगेगा तो तकलीफ तो होगी। अच्छा, ये बताइए सर, कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली को देखकर आपको क्या लगता है? जिस तरीके से आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, पत्थरबाजी हुई युवाओं के साथ में, ऐसा बोला जा रहा है कि अन्याय हुआ है। युवाओं ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो उनके लिए हक की आवाज़ जो है वो उठाने पर सरकार को परेशानी हो गई है। नहीं, यहाँ पे तो देखिए ये है कि ठीक अपनी बात सब आदमी रख सकता है, लेकिन एक मर्यादा भी होनी चाहिए। और मर्यादा तोड़ के, चाहे युवा हो चाहे जो भी हो, अगर वो मर्यादा तोड़ता है तो कहीं से भी मतलब कि अमर्यादित चीज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और हिंदुस्तान संस्कृति का देश है। यहाँ पे अगर मर्यादा को आदमी तोड़ता है तो वो कहीं से भी मतलब उसको हम हिंदुस्तानी तो नहीं बोल सकते। ये कहीं ना कोई साजिश हो सकती है। और ऐसा कोई नहीं है। जेन जी के आड़ में क्या करते हैं, हम यही कहेंगे कि अराजकता थी और कुछ नहीं था। हमने भी देखा कि पोस्टर बैनर हर एक चीज देखा, लोगों को गाली देते, मतलब हर एक स्तर कितना गिर सकता है वो भी देखा। तो ये इससे हम सहमत नहीं है, इसको हम जेन जी नहीं बोलते हैं। तो वो कौन थे? अराजकता हमने पहले कहा। ये बस सब लोगों की चाल है, ऐसा सबकी रोजी रोटी हो गई है बंद। सवाल पूछना चाहता हूँ, आशुतोष रंका जो हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी के सीजेपी के रणनीतिकार हैं। उन्होंने जो वो योगी जी के लिए चैलेंज किया है कि उत्तर प्रदेश में भी जंतर मंतर जैसे धरना प्रदर्शन जो वो हो सकते हैं। इस वाकया को आप किस तरीके देखते हैं? तो इस पर आपकी विचारधारा क्या है? उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। न वो मुख्तार अंसारी है ना अतीक अहमद हैं। और ये यूपी है। यहाँ पे अगर ऐसा धरना प्रदर्शन चक्कर में पड़ेंगे ना तो यहाँ सरकार को उतरने की जरूरत नहीं। यहाँ के युवा ही काफ़ी हैं। तुरंत रगड़ दिए जाएंगे बिना मतलब की समझिए मिट्टी पानी का ये। ये गलतफहमी में न रहे। यूपी में ऐसा नहीं हो सकता। वो दिल्ली थी, ठीक है, दिल्ली थी था इसलिए आराम चल गए। यूपी में हर आदमी क्या कहते हैं योगी है। जितने युवा हैं यहाँ जेन जी नहीं, ये योगी का है।
यहाँ तक कि अगर जनजी की बात किया जाए तो जो युवा हैं, चाहे वो सपा के ही काहे न हो, चाहे बसपा के ही काहे न हो, वो उस समय क्या कहते हैं, सब योगी बन जाएंगे और आराम से रगड़ देंगे। कोई फिर भी उसके बाद फिर सरकार के ऊपर दोष आएगा कि इतना हिंसा क्यों हुआ। अच्छा, तो यहाँ प्रशासन को तनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आशुतोष रंका जो है वो ये कह रहे हैं योगी जी से कि अगर आपने पेपर लीक मामले पर ध्यान नहीं दिया तो आपको इस्तीफा देना जो पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के सीएम की। एक बात बताइए, सिर्फ यूपी में ही पेपर लीक हुआ? नहीं सर, बाकी देशों में नहीं हुआ? आपने वहाँ का एक भी चर्चा नहीं की, एक बार भी बात नहीं किया कि हाँ और कहाँ कहाँ हुआ। आपने मुद्दा कहाँ उठाया? सिर्फ बीजेपी शासन जहाँ पे है, हम भी मतलब कि विरोध करते हैं एथेनॉल से लेके हर एक चीज़ का, लेकिन ये भी है कि हाँ किस हद तक किस स्तर तक विरोध किया जाए। अच्छा, स्तर गिरा के विरोध नहीं होता है। अच्छा, हम नेता नहीं हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, हर एक चीज़ समझते हैं, सोचते हैं कि हाँ सरकार इतना भी नहीं करेगी कि आपका एकदम तेल ही निकाल दिया जाए कि आप कहीं के न रह जाए। ठीक है, देश के हित में भी जो चीज़ है उस पर भी सोचना चाहिए। सर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आपने क्या कुछ आपकी थॉट रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान, जब राहुल गांधी अखिलेश यादव दोनों ने धरना प्रदर्शन का साथ दिया, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री के लिए इस्तीफा जो वो दे देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा जो वो दे दिया है, इस चीज़ पर आप क्या देखते हैं? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान एक नेता है। जी जी, और आज चाहे जो भी नेता हो, लेकिन एक बुद्धिजीवी हमेशा जानता है कि देश एक कहने को हो गया कि नेता से चलता है, लेकिन उसको IAS PCS ही चलाता है। अच्छा, और जो हमारी पुरानी सिस्टम उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। और जहाँ तक है, क्या धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया था? नहीं सर, या राहुल गांधी गए थे वहाँ धरना देने के लिए कि अकेले वो हो गए? नहीं सर, तो देखिए यहाँ पे है क्या कि जो दोषी है, आप ऐसा कानून लाइए। आप हमारा सबसे समझिए सबसे गिरा स्तर यही है, या कहें वो मजबूरी है कि क्या है, हमारा कानून बहुत लचीला है। जब तक कानून में कड़ाई नहीं होगी, ऐसे मतलब वाकई हर दिन होते रहेंगे। और लास्ट में होगा क्या कि अब 100 लोग पहुँचे, 100 लोग के पीछे मजा लेने के लिए 1000 पहुँचे, 1000 के पीछे मजा लेने, ये कारवां बनता चला जाएगा। और दोष किसके ऊपर जाएगा? जो जिम्मेदार नेता है। अब सर सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूरी था, या शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना जरूरी था, या विपक्ष के लिए नए कानून पर जो वो चर्चा करनी चाहिए थी इस्तीफे के मुद्दे से हटकर? हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है। देखिए, हम यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी नेता रहे A to Z, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सीधे नेताओं पर दोष नहीं देना चाहिए। हमने वही कहा कि प्रणाली सबसे मेन चीज़ है। आपकी प्रणाली, आपकी प्रणाली क्या है? अगर हमें आज़ादी मिली है बोलने की, तो आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम शब्दों का प्रयोग करेंगे या गाली देंगे। उसी तरह से नेताओं का भी है। अब नेता और अधिकारी, शासन प्रशासन दोनों अलग अलग हैं। अब किस पर कितनी पकड़ है वो हमारे कानून पर डिपेंड करता है। जब आप उस तरह से कानून बना देंगे तो कैसा नेता और कैसा मतलब कि जनता। जी, तो जब वो अधिकार मिल जाएगा तो यहाँ पे हम नहीं समझते कि धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पे कोई रोल है। अच्छा, पेपर लीक पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। जब तक कानून में अच्छा मतलब कि बदलाव नहीं होगा तब तक ये काम होता रहेगा। अच्छा, एक तरफ तो सर विपक्ष जो है वो स्टूडेंट का समर्थन कर रहा है, धरना प्रदर्शन का जो वो समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ मोदी जी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो फास्ट ट्रैक बिल जो पास करवाना चाहती है संसद में, तो वहां पर वो उसको पास होने के लिए अड़चने भी डाल रहा है। इस पूरे वाक्यों की देखिए, अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी सरकार कोई कदम उठाएगी, अगर वो चाहती है कि हम बिल पास करा लें, तो किसके पक्ष में जाएगा? सरकार के, कि उसने बिल पास करा लिया। वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा, विपक्ष हमेशा चाहेगी कि ये नाकाम होने पाए। अच्छा, हो सकता है कल को मेरी सरकार बने तो हम करेंगे। तो ये सब राजनीति है, कुछ नहीं है। अच्छा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो बिल है, जो कानून सरकार लाना चाहती है, उसके बाद में आपको लग रहा है पेपर लीक मामले में कुछ सुधार जो वो होगा, उसके बाद में ऐसी पेपर लीक होना जो वो कम हो जाएगा? बिल्कुल होगा, अगर आप उस हिसाब से कानून लाएंगे। अच्छा, जब तक एक चीज जान लीजिए, अगर डर नहीं है तो शासन नहीं है। अच्छा, और
आज़ादी में कभी शासन नहीं होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, पहले देखिए जैसे पहले राजतंत्र चलता था, आज प्रजातंत्र चल रहा है। राजतंत्र में इस तरह से मतलब कि नहीं होता था जिस तरह से प्रजातंत्र में। आज नेपाल का उदाहरण ले लीजिए, जनजी आंदोलन हुआ और जब तक राजतंत्र था वहाँ पे कभी कोई भी घटना नहीं घटी फालतू की, लेकिन जब से प्रजातंत्र आया तब से वहाँ अराजकता ही अराजकता दिख रही है। तो ये बहुत मायने रखता है। जब तक आप अगर दिल से डर निकल गया, कभी आप जनजी बन जाएंगे, कभी आप जोम्बो तक बन जाएंगे, इसका कोई वो नहीं, जोम्बी बोलते हैं उसको ना। तो आप समझिए कि इस समय हर इंसान जोम्बी ही बन चुका है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए 2000 से पहले जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी 1992 या 93 के समय में, तो उस टाइम पर एक कानून जो बुलाया गया था कि एंटी चीटिंग लॉ लाया गया था, जिसके तहत माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर कोई चीटिंग करते हुए या करवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए बिना बेल के जो वो जेल हो जाएगी, ऐसा कुछ कानून था। जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने इस कानून के लिए जो वो रद्द कर दिया था, कहा कि ये गरीब बच्चों के खिलाफ है कानून। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? हमने आपसे पहले कहा कि डर खत्म तो शासन खत्म। अच्छा, डर होना बहुत जरूरी है और डर के लिए सख्त कानून चाहिए। नहीं, अगर वो कानून होता तो क्या उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में अभी कुछ बदलाव होते? अगर वो कानून मुलायम सिंह की सरकार ना हटाती तो? अगर हम जानते हैं कि हम गलत करेंगे, मेरे घर पर बुलडोजर चल जाएगा, हम गलत करबे नहीं करेंगे। 2 रोटी खा लो भैया, नून रोटी खा लो, ये गलत काम मत करो। और जब जानते हैं कि नहीं, हम कितना भी गलत कर लें और मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, जब मेरा एक घर जाएगा ना और 50 घर का मैंने पैसा काले धन से कमा के रखा हुआ है, तो इस घर की हमें चिंता नहीं रहेगी।